हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एडुटेरिया बिहार सामान्य अध्ययन की ये किताब है और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू है। और इस किताब की अगर मैं बात करूं तो किताब के अंदर जो है बिहार विशेष यानी बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस सारे क्वेश्चंस को इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करूं इस किताब के अंदर तो ये 37 प्रैक्टिस सेट इस किताब में दिया हुआ है। 2022-23 बजट दिया हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का दिया हुआ है, जनगणना दिया हुआ है और फॉरेस्ट रिपोर्ट जो न्यू वाली है यानी 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इस किताब के अंदर जो है बीपीएससी सीडीपीओ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हुए हैं ये सारे पेपर जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करूं इस किताब का तो ये किताब आपको कहां कहां मदद करेगा, यानी बीपीएससी कमिंग 67th एग्ज़ाम जो हो रहा है बीपीएससी का, यानी 30 सितंबर को जो एग्ज़ाम्स होने वाला है इसमें, या फिर 68th बीपीएससी का जो फॉर्म आने वाला है जिसका कैलेंडर जो है एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, आप देख सकते हैं साइट पे जाकर, उसमें आपको मदद करेगा। बिहार सचिवालय का जो पेपर होने वाला है नवंबर में उसमें आपको मदद करेगा। बिहार एसआई का जो फॉर्म आने वाला है उसमें आपको मदद करेगा। यानी ये बुक जो है एवरग्रीन बुक है, बिहार से जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको ये बुक जो है काफ़ी मदद करेगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5, प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर प्रैक्टिस सेट 10, प्रैक्टिस सेट 11 से लेकर प्रैक्टिस सेट 15 और प्रैक्टिस सेट 16 से लेकर प्रैक्टिस सेट 20, ये 4 वीडियो जो है मैं 5-5 सेट का एक वीडियो अपलोड कर रखा हूँ अपने चैनल के ऊपर। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपको आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद करेगा स्कोर करने में, क्योंकि बिना बिहार स्पेशल के आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए, ये वीडियो जो है आपको आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद करेगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है प्रैक्टिस सेट 21 से लेकर प्रैक्टिस सेट 30। देखिए मैं इतना ज़्यादा सेट इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1 से 5 हमने इंक्लूड किया है। यहाँ पे 21 से 30 यानी पूरा 10 सेट को हमने इंक्लूड किया है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास समय जो है कम है, यानी एग्ज़ाम्स का डेट जो है काफ़ी नज़दीक है, इसलिए मैं इतना लंबा लंबा वीडियो जो है ये मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस सेट इंक्लूड करके 1-1 घंटा का वीडियो बना रहा हूँ। ये आपके फ़ायदे के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाए इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए, ये वीडियो जो है आपको आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद करेगा। और अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 21 से 30 तक, और इसके अंदर जो है टोटल 192 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और हाँ, अगर अब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका 21 है, और प्रैक्टिस सेट 21 से लेकर अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस सेट 37 तक, तो इसके अंदर जो है पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिए हुए हैं बीपीएससी के। आप यहाँ पे देख सकते हैं 67th प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे। 8/5/2022 को जो एग्जाम्स हुआ था ये एग्जाम कैंसिल हो गए थे, उसके पेपर इसके अंदर दिए हुए हैं। तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और जब वीडियो एंड हो जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है। तो ये राम मनोहर लोहिया जो है 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था इससे संबंधित नहीं है। 1857 के विद्रोह के एक नेता हैं कुंवर सिंह, किस स्थान से संबंधित हैं। तो ये बाबू कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर से संबंधित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो ये जयप्रकाश नारायण साहब हैं, ये हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी 1922 में जो आयोजित गया अधिवेशन था, गया में आईएनसी का अधिवेशन हुआ था 1922 में, तो पूछ रहा है कि इसका अध्यक्ष कौन था। तो इसके अध्यक्ष जो थे ये चित्तरंजन दास थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं।
तो ये है गोपालगंज। गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज़्यादा जो है महिलाएं हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है ये आपको बुलाया गया था 1913 में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार से रश्मि कुमारी तो बिहार से जो रश्मि कुमारी हैं ये कैरम खिलाड़ी हैं, कैरम चैंपियन है, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है रश्मि कुमारी। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है ये किस लिए दिया गया था? तो ये कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर जो लोग फंसे हुए थे उनको सेवा करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है बिहार सरकार को दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो ये सीटें हैं आपके 38। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण जो है ये किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था आपको 2006 में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था आपको वर्ष 2000 में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो नया मंत्रालय जो है ये कौशल और उद्यमिता विकास के ऊपर केंद्रित है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो ये जो है 7 विभाग जो है शामिल है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री के द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपको खगड़िया से। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये दिया था आपको राजकुमार शुक्ल ने। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना हुआ था। तो ये शाखा का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपको सचिंद्र नाथ सन्याल ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में गठन हुआ था। तो किन्होंने किया था इसका गठन? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में गठन किया गया था। शेरशाह का मकबरा जो है ये कहाँ है? तो इस शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में है। बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है? तो ये है रोहतास जिले में। सोन और गंगा नदी का जो संगम है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना जिले में स्थित है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो है कांवड़ झील। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्रह्मा योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मा योनि हिल जो है ये बिहार के गया जिले में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो देखिए उत्तर पश्चिम का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है इसमें जो है सबसे अधिक जिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 66 बीपीएससी का पेपर है और ये जो पेपर हुआ था आपको 27/12/2020 को हुआ था। इसके अंदर जो है ये प्रैक्टिस सेट 22 के अंदर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं ये श्री कृष्ण सिंह हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो बिहार के अंदर जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दिया गया था। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार का स्थापना जो है ये 1912 में किया गया था। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग जो है अमानत रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि रामविलास पासवान अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किए थे? तो ये किए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार की राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो ये जो निर्वाचित हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान जो है किसने आकर्षित किया था। तो ये किया था आपको राजकुमार शुक्ल ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ये है राजगिरी, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद जो है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो यह है आपका चंपारण। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बिहार के अंदर पूछ रहा है, तो एक ही नाम है बाबू कुंवर सिंह, आप इनको याद कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जनजाति और जिले निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो ये मुंडा जो है ये जमुई में ये सही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके पश्चिमी चंपारण में है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। देखिए ये हमारा होता है नॉर्थ, अगर मैप की बात कर लेते हैं तो ये हमारा नॉर्थ होता है और ये भाग जो होता है हमारा साउथ होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली यानी साउथ से जो नदी चलकर जाएगी और उत्तर की ओर जाएगी, तो ये होता है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली। देखिए इसमें अगर हम लोग बागमती की बात करते हैं तो बागमती जो है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और गंगा में मिल जाती है। कोसी की बात करते हैं तो ये नॉर्थ से चलती है और साउथ की तरफ जाती है, गंगा में मिल जाती है। कमला का भी यही हाल है और गंडक का भी यही हाल है, यानी नॉर्थ से चलकर साउथ में जाती है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ई। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट्स स्वैप मिट्टी पाई जाती है। पिडमोंट्स स्वैप मिट्टी जो है ये आपके पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग और जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो देखिए मगध और कोसी से गंगा नदी जो है ये नहीं बहती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। तो देखिए 1632 में जो है पटना शहर में यानी पटना कॉलेज जो है अभी जहाँ पे, उसके अंदर एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी को स्थापित किया गया था, एक फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना की बात कर रहा है यहाँ पे। सतत जीविकोपार्जन योजना जो है शुरू किया था। इस योजना का जो उद्देश्य है, तो देखिए इस योजना का जो उद्देश्य था वो था रोजगार प्रदान करना। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में एक ही दिखेगा रोजगार प्रदान करना, जो दूसरा था वो था प्रशिक्षण देना, है ना, प्रशिक्षण प्रदान करना। तो देखिए यहाँ पे प्रशिक्षण आपको एक ही जगह दिखेगा, तो रोजगार और प्रशिक्षण ये दोनों देना था। तो इससे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी और डी हो जाएगा, इससे आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। तो अगर आपको भी अगर इसमें से कोई और लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए महिला रोजगार है ही, आपके परिवारों को, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति तो है ही, पीने का साफ पानी, बाल कल्याण नहीं है। तो ये आपके ऑप्शन में हो जाएंगे। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये बीपीएससी जो है 66th प्रीवियस ईयर पेपर है, और ये जो री एग्जाम्स हुआ था, जिस तरह आपके 67th का री एग्जाम हो रहा है उसी तरह 66th का भी री एग्जाम्स हुआ था, और ये हुआ था 14/2/2021 को। तो ये आपके दिए हुए हैं प्रैक्टिस सेट 23 के अंदर। यहाँ पे कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा है। तो 5 पहाड़ियों से जो शहर घिरा है इसके अंदर आपका ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये शहर है राजगीर।
राजगीर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा है। अगर मैं उस पहाड़ियों का नाम बताऊं आपको तो विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी, ये 5 पहाड़ी है। इसी 5 पहाड़ी से जो राजगीर है हमारा ये घिरा हुआ है। राजगीर को जो है देवनगरी भी हम लोग कहते हैं। तो जिस तरह आपके उत्तराखंड में देहरादून है उसको लोग हरिद्वार को देवनगरी कहते हैं, उसी तरह बिहार में जो राजगीर को भी देवनगरी ही कहते हैं। और यहाँ पे जो है हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों का तीर्थ स्थल है ये, यानी तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये सब जानते हैं, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे और ये पहले राष्ट्रपति थे। तो ये हैं बिहार से। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो बिहारी छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन हुआ था ये आपके हजारीबाग में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल को प्राचीनतम संस्कृति है। तो चिरांद नामक जो है पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति जो है ये है आपके नवपाषाणिक संस्कृति। कौन सी संस्कृति है? नवपाषाणिक संस्कृति है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो बाबा ठाकुर दास जो है पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का जो प्रथम राज्यपाल था ये कौन था? तो ये स्वतंत्रता के बाद जो है बिहार का जो प्रथम राज्यपाल था उनका नाम था जय रामदास दौलत राम। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो ये है आपके 3 जिला, बिहार के जो है 3 जिला में 10 लाख से कम जनसंख्या थी वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है सबसे अधिक है? तो यहाँ पे है मक्का। मक्का का जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है बिहार के अंदर सबसे अधिक है। इसके बाद चावल का स्थान आता है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। तो अगर आप मधुबनी या फिर दरभंगा साइड में बाराती वगैरह अगर गए होंगे तो वहाँ पे आपको भोज में मछली ही खिलाता है, मैक्सिमम देखा गया है। तो यहाँ पे मधुबनी और दरभंगा इसके ऑप्शन हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें जो है ये कौन सी है? तो मूंग और मसूर बिहार में अधिक खाया जाता है। तो आप समझ जाइए कि मूंग और मसूर जो हम खाते हैं डे टू डे यही हमारे आंसर में भी हो सकते हैं। बिहार में जो है गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो गन्ना उत्पादन में जो अग्रणी जिला है बिहार के अंदर ये है आपको पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है हमारे गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं नंबर 2 पे तो देखिए ये तो हो गया वेस्ट चंपारण, इसके बाद हो जाता है ईस्ट चंपारण, इसके बाद हो जाता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर ये तीनों जिला जो है हमारे रैंकिंग में है, पश्चिमी चंपारण, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर। अगर हम लोग यहीं पे कुछ और की बात कर लेते हैं जैसे हमारा चावल की बात हो गया तो चावल में जो है रोहतास आपके नंबर 1 पे है, उसके बाद है औरंगाबाद है, उसके बाद हो जाते हैं वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं गेहूं का तो गेहूं में जो है आपके बेगूसराय है, इसके बाद है आपके सारण, इसके बाद है आपके रोहतास। अगर हम लोग यहीं पे मक्का की बात कर लेते हैं, मक्का का बात कर लेते हैं यहीं पे तो मक्का में जो है आपको कटिहार जो है ये नंबर 1 पे है मक्का में बिहार के अंदर। इसके बाद है पूर्णिया, इसके बाद है आपको बेगूसराय। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं दाल का जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चंस, तो दाल में जो है पटना है, पटना के बाद है नालंदा जो है, इसके बाद है औरंगाबाद। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो नहर सिंचित क्षेत्र जो है ये आपके रोहतास जिले में है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 2011 के क्रम से सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर था? तो देखिए सबसे कम जो है ग्रामीण महिला साक्षरता दर ये था आपके किशनगंज और सहरसा में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये हुए थे 22 अप्रैल 1858 को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1904 में देवघर में, इसको आप इस जगह को याद कर लीजिएगा, ये न्यूज में था, यहाँ पे हवाई अड्डा बना था तो ये न्यूज में था। तो 1904 में देवघर में गोल्डन लीग का स्थापना ब्रिटिश सरकार के बहिष्कार, किसके बहिष्कार, ब्रिटिश सरकार के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो ये था बिहार के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। तो ये किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था। तो प्रथम समेकित चेक पोस्ट जो है ये 2018 में स्थापित किया गया था। 2018 में स्थापित किया गया था। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बीपीएससी जो 65th यानी 65वीं बीपीएससी में जो पूछा गया क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड, वो हम आपको प्रैक्टिस सेट 24 में कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक जो था उसका नाम था यूसुफ शाह चक। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है इनका नाम, इसीलिए आप इनका नाम भी याद रखिएगा। कश्मीर घाटी का ये अंतिम मुस्लिम शासक था और इनका नाम था यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था। ये दफन है। तो ये कहाँ दफन थे, तो ये हैं आपके नालंदा में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैग लाइन है ये क्या है, तो ये है ब्लिसफुल बिहार। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है, तो गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या जो है ये 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में है, तो ये सब जानते हैं भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये मुंगेर जिले में है। वाल्मीकि जो है ये आपके वेस्ट चंपारण में है। अगर हम लोग राजगीर, तो आप जानते ही हैं कि राजगीर कहाँ है। गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो ये गया में है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, तो बिहार के जो गोपालगंज जिला है इसके अंदर जो है सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से जो जिला घिरा हुआ है ये है आपके पश्चिमी चंपारण। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो ये है आपके पटना में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था, तो ये किया था महादेवलाल सर्राफ ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह, आप इस डेट ईयर को याद रखिएगा, 1939 अंबारी सत्याग्रह, इसका नेतृत्व जो है ये किसने किया था, तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये राहुल संकृत्यान ने किया था। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो सर्चलाइट समाचार पत्र के जो संपादक हैं ये थे आपके मुरली मनोहर प्रसाद। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन है ये किसने किया था, तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और हमारे जो जयप्रकाश नारायण साहब है इन्होंने मिलकर किया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था, तो ये किया था बाबू कुंवर सिंह ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था स्वामी विद्यानंद ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आधुनिक बिहार का जो निर्माता है ये किसे माना जाता है, तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है ये माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है ये किसने किया था, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है, देखिए यहाँ पे किसान सभा की बात कर रहा है तो सहजानंद सरस्वती। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, तो 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो बिहार में स्वराज दल का गठन जो है ये श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो देखिए धरवार भूस्तरीय रचना वाला जिला जो है ये आपके मुंगेर है, मुंगेर, जमुई और नवादा है। रोहतास जो है ये नहीं है, ये धरवार भूस्तरीय रचना वाला जिला नहीं कह रहा है तो रोहतास हो जाएंगे आपके। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार दिवस
का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसी दिन जो है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। और इसी के साथ जो है ये प्रैक्टिस सेट एंड होता है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हम लोग 25 देखेंगे और ये जो आपके पूछे हुए हैं 65th बीपीएससी में पूछा गया है और ये दिव्यांग कोटि का जो एग्जाम हुआ था 17/2/2020 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? इसके आंसर हो जाएंगे आपके सबने अवज्ञा आंदोलन। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? यानी देखिए बिहार का जो मिट्टी है ना, इसमें सबसे नया मिट्टी जो है ये कौन सा है? तो बिहार का मैदान जो है ये सबसे नवीनतम है। पुरानी जल्लोड मिट्टी का भंडार जो है ये बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पुरानी जल्लोड मिट्टी का जो भंडार है ये आपको पटना और गया के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये सोवियत यानी रूस के सहयोग से बनाया गया था। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो ये कब होता है, कहाँ होता है? तो ये सोनपुर में होता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे दक्षिण बिहार की बात कर रहा है। दक्षिण बिहार में जो प्रचलित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आहर और पाइन बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो ये कुर्सेला में जो है कोसी गंगा में मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये बिहार के किस जिले में है? तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये बिहार के भागलपुर जिले में है। किसान क्या करें किसने लिखी है? तो ये लिखा है आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया है? तो मदरलैंड को जो है ये मजहरुल हक ने प्रकाशित किया है। पटना युवक संघ की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना जो है 1927 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम जैन संगति के जो अध्यक्ष थे ये थे स्थूलभद्र। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो ये है उदयन जो है ये पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी जो है स्थानांतरण किया था। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन की यहाँ बात कर रहा है आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे CR दास, चित्तरंजन दास थे इसके अध्यक्ष। अगला जो क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं कि ये कैमा अधिवेशन था? ये आपके एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए जो गया में अधिवेशन हुआ था ये आईएनसी का कौन सा अधिवेशन था, यानी कैमा अधिवेशन था? तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन हुआ था। देखिए आईएनसी का 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो ये प्रश्न प्रस्तुत किया था राजकुमार शुक्ल ने। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है ये 1920 में हुआ था, तो ये किसने किया था? तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का जो स्थापना है ये 1920 में SN हल्दर ने किया था। SN हल्दर ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 27वें अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता जो है ये किसने किया था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था, मैं आपको बोला था ना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं, इसलिए मैं वहाँ से आपसे पूछ लिया हूँ कि ये कौन सा अधिवेशन था। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग आईएनसी का जो 27वां अधिवेशन था इसका अध्यक्षता जो है ये किसने किया था? देखिए आपके ऑप्शन में जो है ये ई दिया हुआ है जो हमारे हिसाब से गलत है। ठीक है, 27वां अधिवेशन जो हुआ था आईएनसी का ये हुआ था आपको 1912 में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में लिखकर। 27वां अधिवेशन हुआ था ये 1912 में हुआ था और ये हुआ था आपके पटना के निकट है बांकीपुर, यानी
अब तो पटना के अंदर ही है ये बांकीपुर। तो यहीं पे हुआ था आपके 27वें अधिवेशन, और इसके जो अध्यक्ष थे ये आर्यन मधुलोकर थे। तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन आपके ऑप्शन में ई दिया हुआ है। आप मुझे एक बार कमेंट्स में लिखकर बताइएगा मैं सही हूँ या फिर गलत। अगला जो आपका है 64th बीपीएससी का ये पेपर है, और ये जो है 16/12/2018 को इसका एग्जाम्स हुआ था। कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति जो है ये हुई थी। तो पहला बौद्ध संगति जो है ये आपके कहाँ हुए थे? राजगृह में हुए थे, यानी राजगीर में हुआ था पहला बौद्ध संगति। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1885 में स्वीकार किया गया था। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो ये 1912 में बना था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो ये दिया था आपको राजकुमार शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी? तो ये किया गया था 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो देखिए कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व जो है बिहार में किए थे श्री कृष्ण सिंह। यहाँ पे कह रहा है कि पहले नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो है ये रैयत जो है नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे जो है एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यही इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह पर शामिल हुए थे? तो ये हुए थे आपको आरा में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर को, यहाँ पे टैक्स की बात कर रहा है, किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ये किया था आपको चौकीदारी कर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? ये देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने पिछली जो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर और 20 तक ये मैंने कराया था, इसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कितनी बार आपके साथ डिस्कशन किया हूँ। तो यहाँ पे जो है स्वामी सहजानंद के नाम तो आप जानते ही होंगे, ये बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। राहुल संकृत्यान है, करियानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा, ये सभी के सभी थे। तो बिहार किसान सभा से कौन कौन जुड़े थे? ये सभी जुड़े थे। तो इसलिए इसके ऑप्शन हो जाएंगे ई। अब अगला जो भी ऑप्शन ई आएगा मैं आपको कमेंट्स में लिखने के लिए बताऊंगा। किस वर्ष झारखंड राज्य जो है अस्तित्व में आया था? तो ये 2000 में झारखंड राज्य जो है अस्तित्व में आया था। भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो है ये 1912 में बना था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा पुराना है? तो ये खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है ना ये सबसे अधिक क्या है? पुराना है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र जो है ये आपके कच्छारी मिट्टी से आच्छादित है। भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से हमको किसके दृष्टि से देखना है? निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से देखना है। तो बिहार का स्थान जो है पहला है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो देखिए भारत के अंदर जो है जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है द्वितीय है। नंबर 1 पे है पश्चिम बंगाल। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों को प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो बिहार जो होता है ये कृषि आधारित प्रदेश है हमारा बिहार। तो इसमें जो है ना कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा और संभावनाएं जो है ज़्यादा है। अब हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये 63 प्रैक्टिस सेट देखेंगे बीपीएससी का, जो 63वां बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको हम लोग देखेंगे। और यह है 27वां प्रैक्टिस सेट। तो 27वां प्रैक्टिस सेट यानी 63वीं बीपीएससी का जो पहला क्वेश्चन है वो है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है इन नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं अपने बिहार का, तो इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, ईस्ट और ये है वेस्ट। अगर हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का,
तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो 7 जिला जो है ये बिहार के 7 जिला बिहार का नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो ये 7 जिला कौन कौन है उसको भी हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। तो ये एक जिला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद आ जाता है मधुबनी, और मधुबनी के बाद आ जाता है आपको सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये आपके 7 जिले हैं। तो इसमें से आप देखिए मधुबनी भी है, सीतामढ़ी भी है, किशनगंज भी है, पूर्णिया नहीं है, तो ये आपके हो जाएंगे। आप इस तरह से जब क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके जो है कन्फर्म आपके 100% एक क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? देखिए यहाँ पे जो है बिहार के अंदर यूनेस्को का 2 धरोहर स्थल है, एक है महाबोधि विहार और दूसरा है नालंदा में बौद्ध मठ। तो ये दोनों जो है यूनेस्को का धरोहर स्थल है जो बिहार के अंदर है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे ई। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये किस राज्य में है? तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये बिहार राज्य में है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1929 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो ये अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना था। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में, देखिए तो बिहार के अंदर जो है ना कृषि भूमि के जोतों का जो औसतन आकार है जो दूसरे राज्य की तुलना में ये न्यूनतम है, ठीक है ना। तो क्या है ये न्यूनतम है, लेकिन यहाँ पे देखिए न्यूनतम तो यहाँ भी दिया हुआ है और न्यूनतम यहाँ भी दिया हुआ है। तो न्यूनतम मतलब सबसे नीचे नहीं है, नीचे से द्वितीय स्थान पे है, न्यूनतम से द्वितीय स्थान पे है। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो देखिए ये है आपका बिहार। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो बिहार में जो प्रति 1 लाख जनसंख्या पे जो सड़क की लंबाई है ये आपको न्यूनतम ही होगा। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ई है जो इसमें आपके नहीं दिए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो फतुआ के पास जो है गंगा में मिलती है ये नदी है आपके पुनपुन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो उत्तर बिहार की जो जलवायु प्रदर्शित की जाती है ये CWG से प्रदर्शित की जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में जो मिट्टी पाई जाती है ये पाई जाती है आपके नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो बिहार का जो सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला जो है ये है आपके पूर्णिया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी पे निर्मित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक जो है महावीर जी, इनका मोक्ष स्थान जो है ये पावापुरी है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार जो है ये अब चुन्ना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है एक पत्रिका का प्रकाशन किया और इसका नाम जो था हुंकार था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था सचिंद्रनाथ सन्याल ने। अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। 1922-1923 में मुंगेर में किसान सभा गठन किसने किया था? तो देखिए 1922-1923 में जो किसान सभा का गठन किया था ये किसने किया था? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। इसके ऑप्शन जो है ये आपके ई है। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे ये थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे सचिव थे।
बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के सदस्य जो थे, ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इसमें से कौन कौन से जो थे ये संविधान सभा के सदस्य थे। एक तो राजेंद्र प्रसाद साहब थे ही, और भी आप एस.एन. सिन्हा, और भी हैं, बहुत सारे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है ये मोहम्मद यूनुस ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ये किया गया था आपको, देखिए, ये जब महात्मा गांधी जी का जो देहांत हुआ था ना, तब उनके नाम पे कुछ दिनों के बाद उनके नाम पे इस पटना लॉन का नाम जो है गांधी मैदान रखा गया था। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये कब किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा है ये आपको 19 जुलाई 1905 को किया गया था। और यहाँ से जो है आपके 60 से 62वीं बीपीएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हैं जो आपके 12/2/2017 को इसका एग्जाम हुआ था, और ये जो है पेपर आपका 28वां है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीविका जो है ये बिहार सरकार की एक पहल है, और इसका संबंध किससे है? तो रोजगार सृजन से है। जीविका का संबंध किससे है? रोजगार सृजन से है। बिहार में सुपर एसपीयूर परियोजना का संबंध है। तो एसपूर परियोजना का जो संबंध है ये है नगर निगम वित्त से। अगला जो क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो बिरसा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान जो है आकर्षित किया था? तो ये है राजकुमार शुक्ल। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो ये है जयप्रकाश नारायण। अगला जो क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये थे आपके शीलभद्र जी। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो देखिए, इसके ऑप्शन जो होंगे आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आपके बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था यह है बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का जो संस्थापक है ये कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक है ये नन्य देव है। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो नालंदा बिहार का विध्वंस जो है ये बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक है ये कौन है? तो कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक है ये है हरि सिंह। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक हैं, राजनीतिक रत्नाकर के जो लेखक हैं ये है चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं, तो उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलिक कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच सिंचाई होती है? तो देखिए, नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच सिंचाई होती है? तो ये होता है आपको त्रिवेणी नहर से। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है आपको सोमेश्वर की पहाड़ी से। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक है? तो तेल नदी जो है ये आपके यानी कमेंट्स में आप मुझे लिखकर बताइए कि तेल नदी जो है किस नदी के सहायक नदी है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र के उत्पादक केंद्र हैं? तो ये है आपको भागलपुर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये है आपके मोकामा में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में
कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 85। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है ये 55-56 में हुआ था। तो इस तरह से ये आपके प्रैक्टिस सेट एंड हो रहे हैं। अब आपका प्रैक्टिस सेट 29 हम लोग देखेंगे, जो 56वीं से 59वीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को इंक्लूड किया गया है। इसमें कह रहा है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा के लिए 40 सदस्य जो है बिहार से चुने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार का जो अद्वितीय त्योहार है ये क्या है? तो ये है छठ पूजा। बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये किया था चंपारण से। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? तो ये सिख गुरु हैं आपके गोविंद सिंह। 1922 में गया अधिवेशन हुआ था INC का। तो इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष जो हैं ये हैं आपके चित्तरंजन दास। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं लोकनायक। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सीमेंट के लिए। डालमिया नगर जो है बिहार में सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के जो सबसे पूर्वी भाग में स्थित है ये है आपके कटिहार। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो ये जो है आपके अनुपम झील। अनुपम झील जो है ये आपके बिहार में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे रिक्त स्थानों को हमको पूर्ति करना है। ... में बंगाल और बिहार के भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। तो 1885 में। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1920 से 1922 में जो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जो होते हैं एक निपुण राजनीतिज्ञ थे। नहीं, उनको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, इसीलिए। इसके ऑप्शन हो जाएंगे देखिए, मैंने जहां भी पढ़ा है वो यहाँ पे ऑप्शन जो था उनको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। आप एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा आप अपने तरीका से। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपके ऑप्शन धर्म के प्रतीक थे, इसीलिए। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता थे? तो देखिए, स्वामी विद्यानंद जो है, स्वामी सहजानंद, ये बिहार के किसान नेता थे। और यहाँ पे पूछ रहा है बिहार का, तो ये हो जाएंगे आपके 1 और 2। 1 और 2 आपके ऑप्शन में है, तो ये हो जाएंगे आपके A 12 का। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे? तो राहुल संकृत्यान तो है ये छपरा में 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है? तो सही कथन की बात कर रहा है। तो देखिए, 1857 में जो है दरभंगा, डुमराव और हथुआ के जो महाराजाओं थे और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। यही कथन जो है सही है। दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो ये किसने प्रकाश डाला था? तो ये डाला था पीर मोहम्मद मुनीस ने। यहाँ से जो है अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे, 30वां प्रैक्टिस सेट। और इसमें आपको 53वीं से लेकर 55वीं तक के जितने भी BPSC के पूछे गए क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जो आपके 2011 में हुआ था। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये थे दीप नारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था? तो 27वां अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था आपको बांकीपुर, पटना में। देखिए, यहाँ पे पटना भी दिया हुआ, बांकीपुर दिया हुआ, तो हम बांकीपुर के साथ जाएंगे, ना कि पटना के साथ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के जो संपादक थे ये कौन थे? तो ये थे आपके बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये थे मुरली भरावा के निवासी। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। तो निवारण चंद्र दास गुप्ता जो थे ये थे पुरलिया से। कुंवर सिंह राजा थे,
तो कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर के राजा थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया था आपको बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था लॉर्ड सिन्हा ने। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण जो है 50% कर दिया है? तो देखिए 2010 तक की बात कर रहा है, तो ये राज्य सरकार हैं आपके बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय है ये है आपके हाजीपुर। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो बिहार के जो उद्योग हैं इसकी जो कमिश्नर दफ्तर है ये आपके पटना में स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो है ये बाढ़ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये पटना जो है NH2 पे स्थित नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित किससे जुड़ा हुआ है? तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपके काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, रांची ये सबसे जुड़ा हुआ है। बिहार के निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? तो देखिए बिहार में जो है सबों के द्वारा विमान सेवाएं जो है उपलब्ध कराई जाती है, तो उस समय के हिसाब से जो है इसके ऑप्शन हो जाएंगे डी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया, तो ये किया था आपको 35। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। तो ये है किसके हाथों में रह गया था? प्रधान हिंदू जाति के तो लोग थे उनके हाथों में रह गया था। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि बिहार राज्य विभाजन से पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो ये थे 6। तो ये थे 6, आप यहाँ से देख सकते हैं, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो ये हैं आपके इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इसके हो जाएंगे आपके ए। और इसी के साथ जो है प्रैक्टिस सेट 21 से लेकर प्रैक्टिस सेट 30 का सेशन जो है ये यहीं पे एंड होता है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।